रुई का चोर। एक बार अकबर बादशाह ने देशी कारीगरों की तरक्की के उद्देश्य से बहुत सी रुई इकट्ठी करवाई। इकट्ठी की गई रुई गरीब कारीगरों में बांट दी जाती थी। वे उसे बड़े परिश्रम से काटते थे और सूत बनाकर अकबर बादशाह के यहाँ पहुंचा देते थे। इसी कार्य से उनकी जीविका चलती थी। इससे अकबर बादशाह को भी बहुत लाभ होता था। रुई का भंडारण अकबर बादशाह के लिए आवश्यक था, क्योंकि गरीबों की इतनी औकात नहीं थी कि वे रुई खरीद सकते। जब रुई का सालाना हिसाब निकाला गया तो उसमें भारी कमी पाई गई। अकबर बादशाह को इसका पता लगा। उन्होंने राज्य के बड़े बड़े कर्मचारियों को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया। अब पुराने तौर तरीके छोड़कर हर माह की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब होने लगा था। फिर भी महीने के अंत में रुई कम पड़ जाती थी। अगले दिन अकबर बादशाह के मन में आया कि हटाओ ये बखेड़ा, इस तरह नुकसान उठा के कितने दिन काम चलेगा। रुई का धंधा बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। बीरबल को जब यह पता चला तो उसने विचार किया कि इससे तो बहुत से गरीबों की रोजी मारी जाएगी, उनकी जिंदगी कैसे बसर होगी। यह सोचकर उन्होंने स्वयं इसकी जांच करनी आरंभ कर दी। वह अकबर बादशाह के पास गया और बोला, हुजूर, मैं रुई चोरों को पकड़ना चाहता हूँ। बीरबल की इस बात से अकबर बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इसकी आज्ञा दे दी। बाहर से जिन दलालों के मार्फत रुई आती थी, वे सब आपस में मिलकर चोरी करते थे, पर यह बात और लोग नहीं जानते थे। यही कारण था कि जांच पड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकला। बीरबल के ध्यान में यह बात आई कि अवश्य ही इसमें कुछ चाल है, नहीं तो इस तरह रुई नहीं घट सकती थी। खूब सोच विचार कर बीरबल ने सब दलालों को दरबार में बुलाया। रुई का व्यवसाय बंद करने की घोषणा सुनकर दलाल चिंतित थे, क्योंकि इससे उनको दो तरफा फायदा होता था। बीरबल के अचानक बुलाने से उनको कुछ असंतोष हुआ कि शायद पुनः व्यवसाय चलाने का इरादा हो, इसलिए राय मशवरे के लिए उन्हें बुलाया गया है। दूसरे दिन दरबार में सभी दलाल जमा हुए। सब दरबारी भी आ पहुंचे। कार्य आरंभ हो गया। बीरबल ने दलालों को व्यवसाय का ब्यौरा सुनाते हुए कहा, रुई के इस तरह घटने से बहुत नुकसान हो रहा है और चोर छिपे तौर पर तो चोरी करते ही हैं, खुले आम भी अपनी पगड़ी में कुछ न कुछ रुई ठूस लेते हैं। यद्यपि मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूं, फिर भी मैं आम सभा में उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता और उनका नाम भी जाहिर नहीं करना चाहता। बीरबल की यह घुमाव फिराव की बातें चोर दलालों ने समझ ली। उन्हें मालूम हो गया कि बीरबल बड़े ही चतुर हैं और उनकी बातों का पता उन्हें लग गया है। अब वह अवश्य ही उनका भांडा फोड़ कर देंगे। साथ ही पगड़ी में रुई ठूसने की बात से चोरों का मन घबराने लगा। वे परस्पर एक दूसरे से इशारे में कहने लगे कि कहीं उनकी पगड़ी में सचमुच ही रुई तो नहीं चिपकी है। उनमें से एक साथी से न रहा गया। उसने सबसे नजर बचाकर अपनी पगड़ी को ठीक करने के बहाने टटोला। बीरबल की तेज दृष्टि सब पर थी। उन्होंने समझ लिया कि यही चोर रुई का है। उन्होंने तत्काल ही सिपाही को उस चोर की मरम्मत करने का हुक्म दिया। भयभीत होकर उस आदमी ने अपना जुर्माना स्वीकार कर लिया।